हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के 4 ऐसे पॉइंट्स जो आप इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, जिनके कारण आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते चीज़ों को, और एफर्मेशंस जो आप दे के वो चीज़ को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में तभी बनिएगा जब आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो सुनने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। और 100% होगा, ये मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में करती हूँ। हाँ, पर आपके ड्रीम्स जो हैं थोड़े रियलिस्टिक होने चाहिए और स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। आप हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही ग्रोथ करते हो। जो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है तो वो उतनी तेज़ी से नीचे गिरता भी है। अगर आप स्लो ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे आप ऊपर ही जाएंगे, आपका रूट स्ट्रांग होंगे और आप अच्छे सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए जाएंगे, अचीव करेंगे अच्छी सी चीज़ों को। तो आई होप आपको मेरी बातें कन्वे हो रही हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और इसी होप के साथ मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हम 4 बेसिक स्टेप्स लेके जाएंगे मैनिफेस्टेशन के लिए, जिसमें ग्रैटिट्यूड, क्लियर थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और एक्शन के लिए बात करूँगी मैं इसमें। पहला है ग्रैटिट्यूड। हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, ग्रैटिट्यूड की फॉर्म में रहना चाहिए लोगों के लिए भी। अपनी लाइफ में जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में अगर अभी भी आप हो सकता है आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं अपनी लाइफ से, और होना भी नहीं चाहिए अगर आपको अचीव कर रहा है चीज़ें। मैं नहीं कहती आप सेटिस्फाई हुई है, पर एटलीस्ट जो चीज़ें आपके पास हैं, क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं, आप ग्रैटिट्यूड देते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं पर्सनली ये फील करती हूँ, अपने लिए फील करती हूँ। कई बार क्या होता है, जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम उस टाइम भूल ही जाते हैं कि हमें उसके लिए थैंक यू भी बोलना है किसी को। ये चीज़ कहाँ से आई? अगर बिजली आ रही है वो कहाँ से आ रही है, पानी आ रही है, साफ़ पानी हमारे घर तक पहुँच रहा है, वो कहाँ से पहुँच रहा है, कितने लोगों का उसके पीछे एफर्ट जा रहा है हमारे पास साफ़ कपड़े पहनने के लिए। तो घर में हमारी मम्मी या कोई बड़ी बहन, छोटी बहन या कोई मेड है जो उन कपड़ों को साफ़ कर रही है, धो रही है, धुल के दे रही है। तो अगर आप ये सारे काम खुद कर रहे हैं और या किसी से करवा रहे हैं तो आप उसका फ़र्क समझ सकते हैं। आपको हर चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है, आपको ये साफ़ हवा मिल रही है, आपको जो व्हीकल्स पे आप यूज़ करते हैं आपको वो फैसिलिटी मिल रही है। वो कहीं से तो शुरू हुए थे व्हीकल्स, फिर इस यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए। पहले तो व्हीकल्स भी नहीं थे, डिस्टेंस ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता था। तो हर चीज़ के लिए आपको ग्रेटिट्यूड होना पड़ेगा, रोज़ के रोज़। एक दिन की बात नहीं है। आप अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। लोग बोलते हैं हाँ ठीक है हमने थैंक यू बोला तो है, हमारे पास ये चीज़ है, रोज़ रोज़ बोलने की क्या ज़रूरत है? आई एग्री। तो आप रोज़ रोज़ खाना क्यों खाते हैं, रोज़ रोज़ कपड़े क्यों पहनते हैं? आप वो सब भी चीज़ें रोज़ रोज़ करते हैं ना, तो हम किसी को थैंक यू बोलना क्यों भूल जाते हैं रोज़ रोज़? जबकि उन लोगों ने हमारी लाइफ ईजी बनाई है, हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे आसपास के लोगों ने, वो सब लोग कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में है। जो हमारे साथ बुरा भी करते हैं उनके लिए भी थैंक यू। अगर वो हमारे साथ बुरा नहीं करते, हम लाइफ के लेसन्स नहीं सीख पाते, हम इतना ग्रो नहीं कर पाते। तो हमेशा याद रखिए, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रखिए अपने अंदर, और आप मैनिफेस्ट करेंगे जो आपके आसपास हो रही है अभी चीज़ें, उसको आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे और आगे बढ़ने के लिए कि हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि जैसे आप ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में आएंगे तो आप चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। आपकी फ्रिक्वेंसी जो वाइब्रेशन होती हैं वो हाई हो जाती हैं। अच्छा, एक और छोटा सा एग्जांपल, अगर आप बहुत दुखी हैं, हमेशा रोते रहते हैं, तो आप देखते हैं आपके एक्सपीरियंस भी नेगेटिव होते जाते हैं। वहीं आप बहुत खुश होते हैं तो आपके एक्सपीरियंस पूरे दिन के अच्छे होते हैं। आपको लगता है आज ये दिन भी अच्छा, ये ऐसे भी हुआ, ऐसे भी हुआ, क्योंकि आपने अपने वाइब्रेशन हाई कर लिया खुश रह के, ग्रेटिट्यूड में आके। तो जब आप खुश रहते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं डे टू डे लाइफ में, तो फिर आप अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। जब आप अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो आप वैसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। ये था फर्स्ट पॉइंट ग्रेटिट्यूड का। नेक्स्ट आएगा गेट क्लियर थिंकिंग। आपको अपनी थिंकिंग क्लियर रखनी है। अब आपकी गोल पे बात करते हैं। हमेशा हमारी ज़िंदगी का कोई गोल होना चाहिए। ये नहीं मैं बोल रही आपको करोड़पति अरबों खरबोपति बनना है, एक छोटा सा गोल। अगर आप हेल्थ को लेकर परेशान हैं तो हेल्थ की तरफ एक स्टेप उठाइए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए इतना ही बहुत है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो चलो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपको करनी है तो आप एक स्टेप उस तरफ बढ़ाइए। बहुत छोटा स्टेप बढ़ाइए पर उसकी तरफ बढ़ाइए। स्टेबल नहीं, आप एक जगह पे स्टॉप नहीं रह सकते, स्टिल नहीं रह सकते, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। आप छोटा छोटा गोल लीजिए लाइफ का, कोई भी छोटा सा गोल ले लीजिए, उसको रिटर्न डाउन, उसको एक पेपर पे लिख लीजिए।
उसको हर रोज़ देखना और लाउडली उसे रीड करना शुरू कीजिए। एक जर्नल बनाइए कि आप अपनी लाइफ में ये चीज़ चाहते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी चाहते हैं तो मैं सुबह जिम जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं मतलब उसको आपको लिखना है और उसको आपको एफर्मेशंस देनी है, पावरफुल एफर्मेशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि एफर्मेशंस कैसे देते हैं। मैं मनी के ऊपर दे के बताऊंगी आपको। जैसे सपोज मुझे इतना पैसा चाहिए तो मैं उसके लिए एफर्मेशंस भी दूंगी साथ में, और एक पिक्चर बना लूँगी कि मैं इतना पैसा कमाऊंगी, इस जॉब से कमाऊंगी, उसके बाद मेरे पास मैं उसको कहाँ खर्च करूंगी, मैं उसको कैसे यूज़ करूंगी, उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दूंगी अपनी लाइफ में। विजुअलाइजेशन थर्ड स्टेप रहेगा। अपनी आँखों को क्लोज कीजिए, उसको देखना शुरू कीजिए। जैसे मैंने अभी बोला, पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर है, आपने राइट डाउन भी कर लिया, देन उसको विजुअलाइज़ कीजिए कि आपकी वो डिज़ायर पूरी हो रही है। आप जब उसे या उसको ये विजुअलाइज़ कीजिए कि वो ऑलरेडी हो चुकी है। आपकी एक लाइफ है, इसे ड्रे ड्रीमिंग भी कह सकते हो कि एक सपना देखना शुरू कर दिया। सपोज़ आपने बहुत पैसा कमाया या थोड़ा सा लिमिटेड भी कमाया, तो आप उसके लिए एक ट्रिप पे गए हैं या बीच के पास बैठे हैं, या फिर आपके पैरों पे पानी आ रहा है, आपने ऐसे अटायर डाला हुआ है, आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं। अगर आपको उस ट्रिप से कहीं धाम पे जाना है, कहीं माथा टेकने जाना है, आप उस सत्संग में बैठे हैं, उन लोगों के बीच में बैठे हैं, उन परम आत्माओं के बीच में बैठे हैं। मैं मटेरियलिस्टिक की बात ही नहीं कर रही, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं कभी अगर ऐसा विजुलाइज़ करूँ तो मैं उस जगह श्रद्धा में बैठी हूँ, मेरे आसपास सारे भक्त बैठे हैं, हम भजन गा रहे हैं। आप ऐसे ड्रीम्स भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। आपको मनी के उसमें जाना है तो वो आप ऐसे एक एक गोल सेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप ये सोच सकते हैं मुझे ये पढ़ाई करनी है, और मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, मेरे को ये आंसर्स आ रहे हैं, मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई तो मैंने सिर्फ मैम से पूछा, उन्होंने मेरे को आंसर कर दिया, मेरी सारी दिक्कतें क्लियर होती जा रही हैं, मुझे हर चीज़ का आंसर मिल रहा है, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा होता जा रहा हूँ, मेरे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं और मेरे मार्क्स फुल आ रहे हैं। आप विजुलाइज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे इतने % नंबर आए, मेरे घर में सब लोग खुश हैं, उसके बाद मैं आगे लाइफ में ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा। आपने एक तरह से विजुलाइजेशन कर ली, आपने ये मान लिया कि आपके साथ ऐसा हो गया। तो लास्ट इज़ टेक एक्शन। अब आपने थैंक यू भी बोल दिया, थिंकिंग बिल्कुल क्लियर है, विजुलाइज़ कर लिया, पर एक्शन कौन लेगा? बिना एक्शन के तो कुछ भी नहीं होता। कहते हैं सोए हुए शेर के मुँह में भी हिरन नहीं जाता, उसको भी शिकार करना पड़ता है। तो आपको काम करना ही पड़ेगा, बिना काम किए तो आपके पास कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आपकी कोई ड्रीम जॉब है या रिलेशनशिप है, या आप कुछ पैसे चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी चाहते हैं, तो वो झट से आके आपको कोई ऊपर से यूनिवर्स से ऐसे गिर के नहीं जाएगा। तो आपको उस एक पावरफुल जैसे इसको मैं एक स्टोरी के साथ बताऊंगी। जैसे एक बार एक नदी में कुछ लोग जा रहे होते हैं, तो वो नाव डूबने लगती है। तो जब वो नाव डूबने लगती है तो उसमें एक आदमी होता है, वो यूनिवर्स से प्रे कर रहा होता है, भगवान खुदा आप जिसको भी कह लीजिए, वो अपने धर्म के हिसाब से वो उनको प्रे कर रहा होता है। तो वो बच नहीं पाता और वो उसको हेल्प नहीं मिलती और वो बच नहीं पाता और वो मर जाता है। जब मर के ऊपर जाता है तो कहता है मैंने आपकी सारी उम्र पूजा आराधना पाठ बंदगी की, आपने भगवान मुझे फिर भी नहीं बचाया। तो भगवान ने कहा बेटा मैंने नाव भेजी तो थी, मैंने किसी को तेरी हेल्प के लिए भेजा तो था, और कैसे बचाता? मैं खुद तो आ नहीं सकता तो मैं अपने बंदों को भेजूंगा ना। अगर आप वो सिग्नल नहीं लेते तो आपकी प्रॉब्लम है। उसी तरह जब आप उस काम के लिए एक्शन नहीं लेते, आपको भगवान ने पैर दिए हैं, दिमाग दिए हैं, समझ दी है, हाथ दिए हैं, अगर आप उनको यूज़ नहीं कर रहे तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे हो जाएंगी? आपको साइन सिग्नल कैसे मिलेंगे यूनिवर्स से? उनको समझना पड़ेगा। जब अपॉर्चुनिटी आपको नॉक करे तो उसको ग्रैब करना पड़ेगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है अपने लिए, मेरे पास यही सही टाइम है। तो इसके लिए भी आप भगवान से जब भी प्रे करते हैं तो हमेशा ये बोलिए कि भगवान आपको एक सद्बुद्धि दे, एक समझ दे, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो हमेशा यूनिवर्स हमें गाइडेंस दे रहा होता है, तो वो समझना ना समझना आपके हाथ में है। इन अपॉर्चुनिटीज़ को जो ऊपर से यूनिवर्स की तरफ से आपको सिग्नल्स मिलते हैं, इनको कभी भी इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिए, हमेशा एक्शन लीजिए, येस कीजिए। हर रोज़ सुबह उठते ही वेलकम कीजिए मॉर्निंग को, येस बोलिए कि हाँ आप रेडी हैं आज के लिए, और जो भी आपको सिग्नल देंगे आप उनको समझने की कोशिश करेंगे और आप वैसा करेंगे। तो ये था मैनिफेस्टेशन के 4 बेसिक की पॉइंट्स जिससे मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं। एक तो ग्रेटिट्यूड, क्लियर थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और एक्शन लेना लास्ट में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अब मैं आपको मनी के ऊपर, अब मैंने आपको बोला था कि मनी का एग्जांपल लेके बताऊंगी चीज़ें आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप बोल सकते हैं आई कैन अट्रैक्ट
एनीथिंग आई वांट, या मैं कुछ भी लाइफ में चाह सकता हूँ, या आई कैन अट्रैक्ट मनी वेरी इजली इन माई लाइफ। इस तरह करके आप एफर्मेशन दे सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगती है आप अपने हिसाब से 4 या 5 सेंटेंस बना सकते हैं। आप पहले जो आप चाहते हैं वैसे आप 4 या 5 सेंटेंस लिख सकते हैं और उसको अपने सामने टेबल पे रख सकते हैं, आप जिसे रोज़ बोल पाएँ और उसको फील कर पाएँ। आई कैन अट्रैक्ट एनीथिंग आई वॉन्ट, आई एम अ पावरफुल क्रिएटर, आई एम अ मैग्नेट फॉर ऑल ऑफ माई डिज़ायर्स। मैं अपने डिज़ायर का मैग्नेट हूँ, मैं उसे चुंबक की तरह खींचता हूँ। मैं जो भी विश करता हूँ वो चीज़ फुलफ़िल होती है। माई मैनिफेस्टेशन फ्लो ईजली टू मी। आप ये भी बोल सकते हैं, आई हैव अ फेथ दैट माई विशेज़ एंड डिज़ायर्स विल बिकम माई रियलिटी। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आपकी जो डिज़ायर्स की फ्रीक्वेंसी है आप उसके साथ अलाइंड है। तो मतलब जब चीज़ें कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलाइंड होती हैं तो वो चीज़ें होने लग जाती हैं। आप हर चीज़ों को बहुत आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप ईज़ को, ग्रेस को, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, चार्म को। अगर आप एक एफर्मेशन आप ऐसे भी दे सकते हैं कि आपको यूनिवर्स हमेशा सपोर्ट करता है, वो आपको हर चीज़ देना चाहता है, आप जो भी चाहते हैं। और आप क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं, मैं ट्रस्ट करता हूँ जो भी मेरे साथ हो रहा है सही हो रहा है और मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता। इससे क्या होगा, एक तो आपको सरेंडर करते हैं आप यूनिवर्स को कि वो आपके लिए सही अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, प्लस आप उनकी दी हुई अपॉर्चुनिटीज़ कभी मिस नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स आप उनको ग्रेसफुली ले रहे हैं और वो आपके लिए काम की चीज़ है। आपके लिए यूनिवर्स जो है बहुत प्यारा है, वो आपके लिए उदार है, वो आपको सब कुछ देता है। हर दिन आप हर रोज़ आप अपने डिज़ायर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ईच डे इन एवरी वे, हर तरह से आप अपने जो डिज़ायर हैं, जो आपकी लाइफ के गोल हैं, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और वंडरफुल थिंग्स हैपन टू मी ऑल द टाइम। मैं ये बात ज़रूर बोलती हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है जब मैंने सब कुछ अपना भगवान को सौंप ही दिया तो मैं यही बोलती हूँ कि मेरी लाइफ में जो होता है बहुत अच्छा होता है, एकदम परफेक्ट होता है। जो मेरे लिए अच्छा है खुदा वही करता है, भगवान वही करता है, वाहिगुरु वही करता है। तो जब आप इन एफर्मेशंस के साथ जाते हैं, एफर्मेशंस आपको कहीं पे भी अवेलेबल होंगे आपकी हिसाब से, या आप खुद भी बना सकते हैं। आप गूगल सर्च कर सकते हैं या आप खुद से बना सकते हैं। तो मैं बहुत सारे एफर्मेशंस होते हैं पर मैं अपने लिए एफर्मेशंस खुद ही बनाती हूँ क्योंकि वो आपके दिल से निकले होते हैं। आप एक बार पढ़ के हेल्प ले सकते हैं, गूगल से ले लीजिए, आपको एज इट इज़ लिखना है एज इट इज़ भी लिख लीजिए। पर कहा जाता है ना जिसमें आपका दिल और दिमाग होता है वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप सबकी सुनिए, करिए वो जो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी सिचुएशन, आपकी थॉट प्रोसेस उससे मैच करना चाहिए, आपका दिल होना चाहिए वो चीज़ करने का। तो आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।